हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु। पिछले एक वीडियो में कैसे पेइंग गेस्ट का बिजनेस आप ओपन करेंगे इसके बारे में मैं 4 पॉइंट डिस्कस किया था। जो मिस किया उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी 8 पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगा। जो 5th पॉइंट है वो है क्या क्या सामान चाहिए पीजी बिजनेस में व पीजी का बनाने के लिए। 6th पॉइंट है क्या क्या फैसिलिटीज देना चाहिए। 7th किस तरह का स्टाफ चाहिए। 8th मार्केटिंग कैसे करेंगे। 9 लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए क्या करना है। 10 बेड का भाड़ा कितना रखना चाहिए। 11 इन्वेस्ट कितना होगा। 12 प्रॉफिट कितना होता है। तो पहले 5th पॉइंट का मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या सामान चाहिए। सब रूम में सेपरेट बेड्स देना है। जो बेड देंगे उसमें आपका हेड बोर्ड लेग बोर्ड रहना चाहिए। उस एरिया में हाई क्वालिटी गेस्ट आते हैं तो बेड का क्वालिटी भी अच्छा रखना चाहिए। मिनिमम 4 इंच थिकनेस का मैट्रेस देना चाहिए। पिलो क्वालिटी, बेडशीट, पिलो कवर, चेयर, टेबल, सेंटर टेबल, साइड टेबल भी दे सकते हैं। और सेपरेट लॉकर और सफिशिएंट लाइट, फैन। रेट अच्छा मिलेगा तो रूम में टीवी दे सकते हैं, नहीं तो कॉमन टीवी, कॉमन फ्रिज, हाई स्पीड इंटरनेट, प्रॉपर डाइनिंग टेबल, बेस्ट किचन। तो जो मेरा चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड दूसरे को शेयर भी कीजिए, सबके पास इंक्लूड आना चाहिए। और सब रूम में एक आपका डस्टबिन भी चाहिए। ऐसे फर्नीचर आपको देना है। एक बार बोल रहा हूं मैं क्या क्या फैसिलिटी देना चाहिए। बेड भाड़ा के साथ आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रूम बाथरूम क्लीनिंग चार्ज, टीवी एंड इंटरनेट चार्ज ये सब इंक्लूड रखना है। बाकी सब चार्जेबल करना चाहिए। वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। इसमें रखने से आपका सुविधा होगा। आप कोई लंड्री का काम करेंगे तो इसमें आपको ऐसे अलग से कमाई हो सकता है। आप एसी लगाएंगे तो एसी के लिए कोई एसी यूज करना चाहता है तो सेपरेटली आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा फैसिलिटी इंक्लूड करने से प्रॉब्लम क्या है, सुनने के लिए लगेगा अरे इतना भाड़ा है, तो सुनने के लिए खराब होता है, आपका बिजनेस चंपट हो सकता है। तो जो कम खर्चा करना चाहता है तो उसके लिए भी सुविधा होगा। जो जिस तरह का फैसिलिटीज लेना चाहता है उसके लिए सेपरेट चार्ज करेंगे तो आपका रेट भी ज़्यादा आ जाएगा। आप इसके साथ आप जिम भी रख सकते हैं, इसमें आपका एक्स्ट्रा कमाई होगा। इसके बाद मैं बोलूंगा किस तरह का स्टाफ रखना चाहिए। इस बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टाफ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बिजनेस से ट्रेन स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल होता है और मिलेगा भी तो ज्यादा रुकता भी नहीं है, भाग जाता है। फिर भी अच्छा स्टाफ रखना चाहिए। गेस्ट को ठीक ठाक सर्विस और रिलेशन बनाने के लिए स्टाफ अच्छा होना जरूरी है। इसका पर आपका रेपुटेशन भी डिपेंड करता है। जितना भी आप स्टाफ रखे, डेली आपको गेस्ट के साथ मुलाकात करना है, क्या सुविधा असुविधा हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखभाल करना है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या मिलता है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ जानकारी करना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, गेस्ट के साथ एक तो आपका रेपो हो जाता है, एक तो रिलेशन बन जाता है। गेस्ट खुश हो जाते हैं जो इतना ख्याल मुझे मेरा रखता है। वो गेस्ट दूसरा कभी भी आपका दूसरे बार कभी भी इस एरिया में आएंगे तो आपके पास जरूर उठेंगे। बा आपका कोई उसका कोई रिलेटिव बा कोई दोस्त कोई भी आना चाहता है इसमें, उसको बोलेंगे भाई उस जगह में जाओ वो बहुत अच्छा है। इसमें फ्रीली आपका ये ऐड भी हो जाता है, इसमें आपका बिजनेस अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा चीज है गेस्ट के साथ एक अच्छे से रिलेशन बनाए रखना है। तो ये रखने के लिए आपको बिजनेस को खुद कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो स्टाफ का ऊपर डिपेंड करके चला जाएंगे तो बिजनेस थोड़ा हम पर हो सकता है।
इसके बाद मैं बोलूँगा मार्केटिंग। मार्केटिंग का बहुत सारी चीज़ है, आपका बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर ऐड दे सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ से आप ऐड दे सकते हैं। उस एरिया में आप पोस्टर लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। कॉलेज बा कोई कंपनी के पास आप इंगेज कर रहे हैं तो कॉलेज में बा कोई कंपनी में आप जाकर आपका प्रपोजल लेटर दे सकते हैं, जो मेरा यही है, मेरा यही रेट है, मेरा वो अच्छा चीज़ है। आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप पर्यटक एरिया है में बिजनेस करना चाहते हैं तो उस एरिया में कोई जो बस स्टैंड है जहाँ पर बस रुकता है और जो मेन जो स्टेशन है वहाँ पर आप लड़का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जो लड़का जो गेस्ट आएगा उसके साथ बात करके जे इधर आइए, मेरा ये अच्छा है, पीजी है, वो यही फैसिलिटीज है, बस सस्ता है। इस तरह का गेस्ट को समझा कि आपके पास लेके आएगा, इस तरह का आप लड़का भी रख सकते हैं। उसके साथ इस लाइन में तो आपको मालूम है जो सब जगह में ब्रोकर रहता है, आप ब्रोकर के साथ भी कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, वो थोड़ा कमीशन भी लेता है। इसमें आपका सुविधा भी है, वो आपके बाद आपको गेस्ट आके देता है, ये भी कर सकते हैं आप। काम करते करते आपको मालूम हो जाएगा कैसे किस तरह का बिजनेस करना है, किस तरह का ऐड देना है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन बस सबसे बड़ा चीज है आपको ऑनेस्टली काम करना है, ये सबसे बड़ा चीज है। नेक्स्ट पॉइंट में आऊंगा 9th, लॉन्ग टर्म बिजनेस कैसे करेंगे, बात करने के लिए आप क्या क्या करना है। मैं हर पॉइंट में बोल रहा हूं, उसमें ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। सब जगह में सब जगह का खाद्याभ्यास तो एक जैसा नहीं होता है। इंडिया में कोई भी जगह में गेस्ट आए तो सबका तो खाद्याभ्यास एक ही नहीं होता है। कोई थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा पसंद करता है, कोई थोड़ा पतला सा पसंद करता है, कोई वो चीज़ नहीं खाता है, वो चीज़ नहीं खाता है, कोई वो तेल मसाला से नहीं खाना खाता है, तो बहुत सारी दिक्कत होता है। कोई खट्टा ऐसा खाना पसंद करता है, कोई मीठा ऐसा खाना पसंद है, कोई तीखा ऐसा खाना पसंद करता है, तो खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि बिजनेस में आप रेंट के साथ आप खाना इंक्लूड मत कीजिएगा, कि जो जैसे खाना पसंद करेंगे, जो जैसे तरह का खाना चाहते हैं, आप मेनू चार्ट हिसाब से रखेंगे तो इससे आपका कमाई भी अच्छा होगा, क्योंकि रेट ज़्यादा मिलेगा और इसमें आपका रेपुटेशन भी ठीक ठाक रहेगा, नाराजी कम होगा, गेस्ट भी खुश हो जाएंगे, इसमें आपका रेपुटेशन ठीक ठाक रहेगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जो आप खाना रेंट के साथ इंक्लूड मत कीजिए, सेपरेट में खाना रखिए, इसमें आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और आपका रेपुटेशन भी ठीक ठाक रहेगा। इसमें और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, जिसे आपका पेमेंट जो करना चाहते हैं, जो पेमेंट जब लेंगे आप डिजिटली पेमेंट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल लड़का लोग जो भी बाहर घूमने जाते हैं ज़्यादा तक कैश नहीं रखते, तो उसमें आप डिजिटल पेमेंट लीजिए। और कार्ड जो स्वैपिंग मशीन होता है हर बैंक में होता है, तो उसके साथ आप मशीन उस बैंक से ले लीजिए जहाँ से स्वैप करके पेमेंट ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ये सब बहुत चीज़ चाहिए, ये सब चीज़ करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, रेपुटेशन और रिलेशन। इसका ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस। और भी एक चीज़ का ऊपर अगर बिजनेस डिपेंड करता है, वो है आपका ऑनेस्टी। धनी हो गरीब हो, सब गेस्ट ही तो गेस्ट है, जब करता हो या स्टूडेंट हो, सब तो गेस्ट ही है। इक्वली सबको सर्विस दीजिए, इक्वली देखिए, किसी का साथ आप नाई से मत कीजिए, उसे ज़्यादा मिला है उसको ज़्यादा खातिर करेंगे, वो ऐसे मत कीजिए। गेस्ट गेस्ट ही है, इक्वली देखिए, इसका आपका रेपुटेशन ठीक ठाक रहेगा। मतलब इक्वली सर्विस देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। किसी का तबीयत खराब होने से जल्दी ट्रीटमेंट करना है, जैसे आपका कोई फैमिली का मेंबर का तबीयत खराब है, इस तरह का। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सोचिए जे आप एक जॉइंट फैमिली में है, आप पीजी का जो बड़ा है, जो पीजी का जो लड़का लोग रहते हैं, वो आपका फैमिली का मेंबर है, इस तरह का सोचिए। और आप इस फैमिली का अब एक गार्जियन है, नहीं तो एक दोस्त है,
इस तरह का सोचेंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी आपका आप ठीक से कर सकते, सर्वी भी ठीक ठाक कर पाएंगे और आपका बिजनेस भी ठीक ठाक चलेगा। इसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप बेड का भाड़ा कितना रखना चाहिए। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में मकान का रेंट कितना है, स्टाफ का पेमेंट कितना है, वो तो मुझे मालूम नहीं है ना। ज्यादा स्टाफ रखिए मत। लेकिन मैं एक चीज में बोलना चाहता हूँ, मैक्सिमम सेलिंग और मिनिमम प्रॉफिट का ऊपर आप बिजनेस कीजिए। मायने में रखिए एवरेज में 20% खाली चलता है बिजनेस, ये दिमाग में रख के रेट तैयार कीजिए। आप सोचिए मत मेरा एनी टाइम फुल ही चलेगा, इस तरह का रेट मत रखिए। अब मेरा 20% खाली चलेगा, इसका ऊपर सोच रख के आप एक रेट फिक्स कीजिए। एसी और नॉन एसी पीजी करने से वहाँ का बिजली का रेट, जो बिजली का स्लैब का ऊपर डिपेंड करके रेट आता है। तो जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं उस एरिया में उसका रेट क्या है नहीं है वो तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो सब कैलकुलेशन करके रेट फिक्स करना चाहिए। तो फिर और एक बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम सेलिंग और मिनिमम प्रॉफिट का ऊपर बिजनेस कीजिए। इसके बाद खुद कैलकुलेशन करके आप फिक्स रेट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा इन्वेस्ट, वो भी एक ही बात में बोलूंगा। इन्वेस्ट करने से आपका मकान का रेंट लगता है। जो इन्वेस्ट जब करेंगे जब बिजनेस करने के लिए आपको पहले आप क्या देना पड़ेगा, आपका मकान का रेंट चाहिए। मकान का 1 मंथ और 2 मंथ का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। जो मकान ठीक करके देगा ब्रोकरेज चार्ज उसको देना पड़ता है। फर्नीचर लगेगा, आपका ट्रेड लाइसेंस रेडी करना है, आपको मार्केटिंग करने के लिए पहले जो काम जो करना है उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा होगा, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। मेन जो खर्चा है वही बोल रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और खुद का मकान होगा तो इतना नहीं चाहिए, खाली फर्नीचर और ट्रेड लाइसेंस में खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप छोटा करके बिजनेस स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे बिजनेस जैसे आपका होता रहेगा धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाइए। एक साथ बड़ा बिजनेस करके बैठ जाएंगे तो देखा देगा कि आपका अगर 30% सीट फिलअप हुआ, बाकी 70% फिलअप नहीं हुआ, इसमें आपका लॉस हो जाएगा ना। आप छोटा करके कीजिए, इसमें आपका क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे के प्लानिंग कर करके आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं। एक साथ सोचेंगे जे मैं एक महीना में मैं 1 लाख रुपया में कमाना चाहता हूँ, 2 लाख 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ, इसे मत सोचिए। आप छोटा करके सोचिए, आप छोटा करके सोचिए, पहले छोटा बिजनेस करेंगे, इसमें धीरे धीरे करके मैं वहां से रुपया लगा के लेके दूसरा में बिजनेस, उस बिजनेस को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह का सोच करके सोचिए। और प्रॉफिट के नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रॉफिट के बारे में बोलना चाहता हूँ। प्रॉफिट वो भी डिपेंड करता है, बहुत चीज का ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन सा एरिया में बिजनेस कर रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ कंपटीशन कितना है, गेस्ट कितना आता है, वहाँ मकान का रेंट कितना है, मेन एरिया से आप जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो कितना दूर है, ये सब बहुत सारी चीज का ऊपर डिपेंड करता है। आपका पीजी का रेट और उसका ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। लेकिन मेन चीज है ये आपका खुद का बिजनेस है, आप फुल टाइमर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जॉब करने से आपको जितना रुपया कमा सकते थे उससे आप ज्यादा ही कमाई इनकम करेंगे। और एक ये फिक्स नहीं है, ये धीरे धीरे इनकम बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए तो बिजनेस करते हैं ना, जब इनकम मेरा अनलिमिटेड इनकम हो, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इनकम अब कोई भी जगह में सैलरी में काम करते हैं 15,000 20,000 रुपया कमाएंगे, 30,000 रुपया कमाएंगे में आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आप कमा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक बड़ा चीज है, ये आपको इनकम देगा। इसमें क्या होगा, आप रुपया देख पाएंगे, रख भी पाएंगे, नहीं तो देखेंगे रख नहीं पाएंगे, एंड ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे। बहुत लोग बिजनेस करता है और मार्केट से आउट हो जाता है। कौन क्या कर रहा है वो बड़ा बात नहीं है, आप क्या है, कैसा है, वही बड़ा चीज है। कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है।
आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। रुपया रहने से जो बिजनेस होगा ये बात भी सही नहीं है। ज्यादा एजुकेशन रहने से ही बिजनेस कर पाएंगे ये बात सही नहीं है। बिजनेस करने से जो रहना चाहिए वो है मेहनत और ऑनेस्टी। ये दोनों चीज आपका अंदर रहेगा, आप बिजनेस जरूर कर पाएंगे। नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए, खुश रहिए, फैमिली को खुश रखिए। धन्यवाद।